चलो अब देखो, अब कौन सी है पेनिनसुलर रिवर्स। तो मेन मेन रिवर कौन सी है, मैंने बताया भी है ना। जो बड़ी रिवर है उनके बारे में देखेंगे पहले, उनकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। नर्मदा देखो बेसिन मैंने बताया था, मैं बेसिन बेसिन बताया था, बेसिन भूल गए बेसिन। ऐसा रीजन जिसमें कोई रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पूरे रीजन में बहती हो, क्या होगा, बेसिन ही तो होगा उसका। बताया, शुरू में बताया मैंने। तो कुछ बेसिन है इंपॉर्टेंट, जैसे नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन। बेसिन का मतलब रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो जिस प्लेस पे जहां भी जगह पर होंगे। जैसे मैं गोदावरी की बात करूं तो गोदावरी का बेसिन कौन सा है, ये वाला पूरा जो ये बेसिन है किसका है, तापी रिवर एक्सक्लूड करके ये वाला। तो ये बेसिन है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो गोदावरी रिवर तो यहाँ से यहाँ जा रही है बस, लेकिन बेसिन पूरा है यहाँ से यहाँ तक होगा गोदावरी का। ठीक है, अब इसी इन्हीं बेसिन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, नर्मदा बेसिन। अब इसमें मैंने बताई थी सारी सारी नर्मदा के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी देख लो। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि स्लोप किधर है इसका, ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन फ्रॉम डेल्टा, और जो जितनी भी रिवर है इधर क्या बनाएंगी, डेल्टा। देखो यहाँ डेल्टा बन रहा है, यहाँ डेल्टा बन रहा है, यहाँ भी डेल्टा बन रहा है, यहाँ भी डेल्टा है, और ये भी डेल्टा है। जो मैंने गंगा और ब्रह्मपुत्र का बताया वो भी डेल्टा बनाता है, लेकिन कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है ना। और दो रिवर ऐसी हैं, टू रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लोज इन द वेस्ट डायरेक्शन। कौन कौन सी, नर्मदा और तापी, ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये क्या बनाती है यहाँ पर, डेल्टा की जगह पर एस्चुरी। क्या बोलते हैं, एस्चुरी। यहाँ क्या था कि जो रिवर ऊपर से आ रही थी वो इस सेडिमेंट्स को कट कर करके, या फिर लैंड एरिया को कट करके इस तरह से बहुत सारी धाराओं में कट जा रही, तो क्या बना रही थी, डेल्टा। लेकिन एस्चुरी वो बनाती है जैसे रिवर सीधी एक रिवर जा रही है, वही पानी गिरा दे अपना उसमें, इसमें ओशियन में या फिर सी में, तो एक ही क्या होगा इसका, एक ही वो होगी स्ट्रीम। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एस्चुरी। क्योंकि यहाँ पर जो, यहाँ कौन सी माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, तो इसे काट कर जब गिराएगी तो यहाँ पर, यहाँ रॉक्स कैसी हैं, मजबूत है, हार्ड है, तो इस वजह से यहाँ पर ये डेल्टा नहीं बना पाती। तो ये इनकी कुछ खासियत है, किसकी, पेनिनसुलर रिवर्स की। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी, नर्मदा बेसिन के बारे में जानते हैं। नर्मदा रिवर कौन सी है, ये है नर्मदा रिवर। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से। कहां से, अमरकंटक। अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है, कौन सी है, सोन, सोन रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। अब ये इस तरह से फ्लो करती हुई कहां चली जाएगी, किस जगह पर, अरेबियन सी में। और ये दो स्टेट से फ्लो होती है, एक तो एमपी एंड एक गुजरात। यहाँ पर गुजरात का छोटा सा रीजन है, यहाँ पे ये वाला है ना, इस तरह से गुजरात है ना, तो ये गुजरात में यहाँ एंटर करेगी। और ये किससे बहती है, रिफ्ट वैली से। रिफ्ट वैली बताया मैंने, रिफ्ट वैली मतलब दो पहाड़ों के बीच से, मान लो, या फिर भ्रंश। मैंने कल तुम्हें ब्लॉक माउंटेन बताए, भ्रंश बताया, भ्रंश। रिफ्ट देखो कैसे बनते हैं, कल एक तो मैंने ब्लॉक माउंटेन बताया तुम्हें। ब्लॉक माउंटेन का मतलब जो दो ये प्लेट्स हैं ये नीचे खिसक गई, तो इनके बीच की जो जमीन है वो ऊपर उठी रह गई, तो वो हमें माउंटेन की तरह महसूस होगी। लेकिन क्या होता है कभी कभी, ये दो नीचे इनकी प्लेट है, ये लैंड एरिया है, ये इधर मूव कर गए। इधर मूव करने के बाद में ये कुछ इस तरह से, इस तरह से गड्ढा बन जाएगा इसमें, तो ये क्या वैली, क्या कहलाएगी, रिफ्ट वैली। ठीक है, तो रिफ्ट वैली हो गई है। तो ये जो रिवर है ये किस में फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में। और इस पे एक फॉल है, फॉल मतलब वाटरफॉल सुना है, वाटरफॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है धुआंधार। क्या नाम है, हाँ, इसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। पूछ सकता है तुमसे। दो स्टेट है, गुजरात और मध्य प्रदेश। देखो रिफ्ट वैली ये है, दिख रहा है, ये यहां से इधर मूव कर गए होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर क्या बन गई, रिफ्ट। और इसी वजह से यहाँ पर ये रिवर कहां पर फ्लो करती है, रिफ्ट वैली के बीच में। और किन दो माउंटेन्स के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है, और सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा नॉर्थ इंडिया और पेनिनसुलर इंडियन का वाटर डिविडेंट का काम करता है। किसका,
जल विभाजक नाम सुना है? जल विभाजक हिंदी में बोलते हैं जो जल का क्या करता हो, विभाजन यानी कि डिवाइड करता हो। तो वाटर डिविडेंड काम कौन करता है? सतपुड़ा। क्योंकि इधर वाला जल जो है ये इधर जाएगा सारा सारा, उससे ऊपर वाली कौन सी है रिवर है, ज्यादातर हिमालयन हिमालय वाली, ठीक है। तो ये वाटर डिविडेंड काम करता है। अब इसकी जो बड़ी रिवर है नर्मदा रिवर की, सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जो भी है वो है, नाम तुम्हारे घर में भी यूज होता होगा वो, तवा रिवर। हाँ, रिवर का नाम है क्या? तवा। ठीक है। अब कौन सी है? तापी रिवर। तापी किसके पैरेलल फ्लो करती है? सतपुड़ा के पैरेलल। सतपुड़ा चलो ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन है उसके पैरेलल तो जा रही है, लेकिन लेकिन ये नर्मदा रिवर है ना, इसके पैरेलल भी तो फ्लो कर रही है। तो नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो करती है कौन सी? तापी रिवर। और सतपुड़ा माउंटेन से नीचे 3 स्टेट से फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और गुजरात। थोड़ा सा पार्ट इसका महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र मतलब जैसे यहाँ पे गुजरात वाला रीजन है इस तरह से, तो महाराष्ट्र का छोटा सा रीजन है यहाँ पे, इस छोटे से रीजन से आती है। ठीक है, तापी रिवर। और पैरेलल टू नर्मदा रिवर स्टेट्स कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है। और इसका हाँ ओरिजिन तो बताया ना मैंने, ओरिजिन यहाँ पर है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बैतूल। कौन सा? बैतूल। बैतूल से ओरिजिन करती है। अब देखो गोदावरी बेसिन। गोदावरी रिवर जो है ये इस पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। बड़ी रिवर मतलब बताओ? हाँ, इसका जो बेसिन है वो कैसा है? सबसे बड़ा। ठीक है, लॉन्गेस्ट भी है और बेसिन भी सबसे बड़ा है इसका। जैसे गंगा का बेसिन था सबसे बड़ा, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा बेसिन किसका है? गंगा का। इसी तरह से साउथ इंडिया में किसका सबसे बड़ा बेसिन? गोदावरी का। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी रिवर है? देखो इसकी इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है वो देख लो। गोदावरी रिवर जो निकलती है वो कहां से निकलती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट यहाँ पर। इस वेस्टर्न घाट की एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इस तरह से फ्लो करती हुई कहा जाती है? सीधा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ क्या है ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी हैं? पेन गंगा, ठीक है, ऊपर से और भी आ रही है, ये मंजीरा रिवर है, एक प्राणहिता रिवर भी ऊपर से आती है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि गोदावरी रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मंजीरा रिवर। कौन सी? मंजीरा, MANJIRA। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मतलब जो सबसे ज्यादा कहलाती होगी, वाटर पानी लाती होगी, वो है प्राणहिता। कौन सी? प्राणहिता। ठीक है, दोनों याद रखनी है, प्राणहिता और मंजीरा। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, ये गोदावरी रिवर होगी इस तरह से। इसकी दो जैसे पेन गंगा है, ऐसे ही ऊपर से वेन गंगा है। ठीक है, बहुत सारी रिवर इसमें आके मिलती है। और इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और है, जहां ये डेल्टा बनाती है यहां पर एक लेक है इसके डेल्टा के बीचों बीच, मतलब जो जो इसकी स्ट्रीम होंगी ना उनके बीच में, कोलेरू लेक। कोलेरू कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। इस लेक को इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कौन सी लेक है? ऑक्सबो नहीं है, बताओ। ये वो है, एक दिन मैंने तुम्हें बताया चिल्का लेक है जो, सॉल्ट वाटर तो है लेकिन बनी कैसे बनी है उसका नाम बताया मैंने तुम्हें, एक दिन बताया। तुम्हें देख के बतानी है, कल बताना। ठीक है, ये सारी जो लेक होंगी ना एक तरह की है सारी सारी। मैंने बताया कि जो ओशन है इसका पानी अंदर आ गया, फिर इकट्ठा हो गया, फिर इसका मुंह बंद हो गया, बताया ना तुम्हें? ना बताया? अरे बताया तुम्हें, पहले ध्यान ना इसका मतलब। लेक चिल्का लेक बताई जिस दिन, चिल्का बोले बताई उस दिन ये बताई मैंने। लेगून लेक बताई कुछ ना बताई? लेगून लेक, लेगून। देखो मैंने शायद ना बताई है, मैंने मुझे बताया ना। देखो मैंने बताया कि अगर जैसे सी है यहाँ पर कोई जगह है, ये इसके अंदर इसका पानी घुस जाएगा और यहाँ जब ये सेडिमेंट डिपॉजिट करेगा इसका मुंह क्या हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो अंदर लेक बनेगी वो लेक क्या कहलाएगी? लेगून लेक।
और चिल्का लेक मैंने बताया सबसे बड़ी लेगून लेक है इंडिया की, ठीक है। ऐसे ही ये भी कैसी लेक है जो कुलेर बताई मैंने, लेगून लेक है ये भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है। देखो इसकी जो लेंथ है कितनी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, यानी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, साउथ इंडिया ये पूरा साउथ वाला रीजन, लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुला इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसकी ट्रिब्यूटरी दे रखी है, पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है। तो इसमें ये दो इंपॉर्टेंट बनती है, प्राणहिता और मंजीरा। मंजीरा इज द लॉन्गेस्ट एंड प्राणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। और इसे हम गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। देखो दो हैं, एक दक्षिण गंगा, हिंदी में ज्यादा आसान समझनी, एक है दक्षिण की गंगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी है, और दक्षिण गंगा कौन सी है, गोदावरी। अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। इसे बोलेंगे हम कावेरी को गंगेज ऑफ साउथ इंडिया। क्या बोलेंगे, गंगेज ऑफ साउथ इंडिया। ये कौन सी है, दक्षिण गंगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखते हैं कौन सा, कृष्णा, कृष्णा बेसिन के बारे में। इसी के नीचे जाएंगे तो कौन सी नदी है, कृष्णा। देखो ये रही कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहां से होती है, वेस्टर्न घाट से ही। वेस्टर्न घाट में एक प्लेस है महाबलेश्वर, नाम सुना है, त्र्यंबकेश्वर का सुना, क्या है वो बताओ, वो सुने, 12 क्या है वो ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक है वो, ठीक है। महाबलेश्वर से निकलती है कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर। और ये कहां से, महाराष्ट्र से ही, और फ्लो करती हुई इस तरह से यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी बॉर्डर बनाती है, और जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ बनाती है, बे ऑफ बंगाल। अब इसमें क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तुंगभद्रा है, कोयना है, घटप्रभा है, मूसी है और भीमा है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी देखो, एक तो तुंगभद्रा दिख रही है तुम्हें, ये एक इसमें ऊपर से भीमा और आती है, इसमें यहाँ पर है नहीं, ठीक है। भीमा जो है वो कैसी है, लार्जेस्ट, नहीं गलत, भीमा है लॉन्गेस्ट, ठीक है। और जो तुंगभद्रा है ये कैसी है, लार्जेस्ट। तो तुम्हें याद रखना है कृष्णा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इज भीमा एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। ये है इसकी इंपॉर्टेंट, बस इसमें यही है शायद। अब देखते हैं हम किसके बारे में, कावेरी बेसिन। देखो ये है कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर, इसका भी जो ओरिजिन कहां से होता है, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। और किस माउंटेन रेंज से, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी लिख रहा है, ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज का ओरिजिन है, और इसकी लेंथ कितनी है, 760 किलोमीटर। और ये किस किस स्टेट से फ्लो करती है, यहाँ एक कर्नाटका है और तमिलनाडु। ये यहाँ पर इनमें विवाद का विषय भी है कि सबसे ज्यादा पानी कौन इसका यूज करेगा, कावेरी, ठीक है। विवाद भी हो जाते हैं ना, डिस्प्यूट, आपस में डिस्प्यूट नहीं होगा। जैसे मान लो कोई रिवर है, 3 स्टेट से फ्लो करती है, इनसे जा रही है, मान लो सपोज करो, इसने ही सारा पानी यूज कर लिया, तो फिर ये क्या यूज करेंगे, यहाँ तो खेती के लिए पानी ना मिलेगा ना। तो इनके डिस्प्यूट का कारण भी कौन सी रिवर है, कावेरी। कौन कौन से स्टेट है, और तमिलनाडु, ठीक है। और मैंने बताया जैसे क्या बोलते हैं, गंगेज ऑफ साउथ इंडिया। इसकी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी एक ही है, वो है अमरावती, ठीक है, ठीक है, अमरावती नाम याद रखना। इसे बोलते हैं गंगेज ऑफ साउथ इंडिया। अब कौन से बेसिन की बात करेंगे हम, महानदी बेसिन। कहां पर है, ये वाला बेसिन, महानदी बेसिन, ठीक है। देखो इसका ओरिजिन कहां से होता है, छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य प्लेटू बताया ना, बस्तर और दंडकारण्य वाला, उस रीजन से ओरिजिन होगा इसका। और कहां पर जाकर अपना चल गिराएगी ये, बे ऑफ बंगाल में। और इसी के माउथ के पास में कौन सी लेक है, चिल्का, जो मैंने बताया जो सबसे बड़ी क्या है, लार्जेस्ट लेगून लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में। बेसिन कौन कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में। क्यों है बेसिन, क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ना, ये तो महाराष्ट्र में है नहीं, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरी एक दो महाराष्ट्र से भी आ रही है, ठीक है। और कौन सा है, छत्तीसगढ़ तो है ही, झारखंड भी है, ओडिशा, ओडिशा में भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, इस पर एक डैम है, बताओ, भारत का सबसे बड़ा डैम, हीराकुंड डैम का नाम सुना, हीराकुंड।
डैम पढ़ा है, डैम पढ़े? डैम का काम क्या होता है? हाँ, पानी को रोककर उसका हम यूज करते हैं कैसे? इरिगेशन में यूज करते हैं ना, हर तरह से यूज कर सकते हैं। नहर बनाई जाती है, उसी से नहर निकाली जाती है। तो ये सबसे लंबा है, लंबा। ठीक है, कौन सा? हीराकुंड। पढ़ना ऐसे जाकर एक बार सर्च करना है ना फोन में हीराकुंड डैम के बारे में। तो ये महानदी हो गई। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन तो मैंने शायद अभी करा भी दिए, दोबारा देख लो। लेकिन अब देखो सारे क्वेश्चन जो कुछ रह गए ना। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट, स्लो पे बकी जा रही है। सोन और नर्मदा का सेम है, कौन सा है? अमरकंटक। ब्रह्मगिरी किसका है? कावेरी का, नीचे। और सतपुड़ा से कौन सी निकलती है? तापी रिवर निकलती। सतपुड़ा में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट से? बैतूल। बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? लेंथ यही है ना, किलोमीटर में। विच वन अमंग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली? कौन सी है? तापी। अगर यहां पर ऑप्शन नर्मदा होता तो क्या वो भी सही है? सही है, नर्मदा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आया हुआ या तो नर्मदा होगा या तापी होगा या फिर बोथ होंगे। ठीक है, दोनों, एक ऑप्शन बोथ का भी आएगा। तो दोनों रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड? कौन सा रिवर? झेलम। आपकी तो याद आ गई। ये तो बताई दिए। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन साउथ इंडिया? अच्छा, ना कावेरी है, गोदावरी। वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? हिमालय। हिमालय का मीनिंग क्या है? हाँ, हिम माने स्नो यानी बर्फ, और आलय का मतलब घर यानी हाउस। तो बर्फ का घर है हिमालय का। इसी में क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं। वेयर डू द रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा हैव देयर ओरिजिन? वेयर डू द रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा हैव देयर, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव देयर ओरिजिन? वेस्टर्न घाट। ठीक है ना, सारी रिवर कहां से निकल रही है? वेस्टर्न घाट से। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा और भागीरथी। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ चेनाब रिवर। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ चेनाब रिवर। बताओ। चेनाब रिवर की दो हेड स्ट्रीम्स ऊपर से जहां से निकल के मिलती है। हैं? बताइए, दोनों बताइए मैंने। कुछ याद है? बताओ। चंद्र और भागा बताई। बताई चंद्रभागा, ना बताई? हाँ है ना, बताई चंद्रभागा। विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली? ये तो नर्मदा और तापी। विच टू रिवर्स हैव सेम ओरिजिन? विच टू रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया हैव, और नहीं महेंद्रगिरी, नर्मदा और सोन। महेंद्रगिरी कौन सी नदी है? कौन सा बेसिन है? कोई सा भी ना। महेंद्रगिरी तो ईस्ट ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन सी? महेंद्रगिरी। इसका मतलब जल्दबाजी में याद नहीं कर, सुन नहीं रहे हो है ना। महानदी महेंद्रगिरी, महानदी हो, महेंद्रगिरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दो, तुम हट जाओ तुरंत। एक बुक दो अपनी, उसमें से क्वेश्चन पूछता हूं मैं। तुम्हारे में है रिवर वाला चैप्टर? तुम्हारे में नहीं है? चलो, इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो मैं देखता हूँ, बताओ इनका आंसर दो। बुक जरूर पढ़ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ चीजें मैंने छोड़ भी दी हूँ, है ना। देखो, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर। तो कर लोगे ना, क्या डिफरेंस इन दोनों में? ये पेरिनियल रिवर है और वो सीजनल रिवर है। ठीक है, इसी तरह से उनमें वाटर की जो अमाउंट है वो ज्यादा है, इनमें कैसा है? कम है। इस तरह से हाँ, तो ये तुम्हें डिफरेंस लिख दोगे। कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। कर सकते हैं कंपेयर, कौन कौन सी रिवर है? वेस्ट फ्लोइंग तो नर्मदा तापी। नर्मदा और तापी कैसी है? वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग?
अच्छा, बस यही है इसमें, क्वेश्चन तो सारे मैंने कराई दिए। कुछ डैम है जो उन्हें पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैंने इसमें डैम का चैप्टर है नहीं तुम्हारे, इसमें डैम अलग से कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन्हें ही करोगे। कितने चैप्टर हो गए तुम्हारे अब? कितने चैप्टर हो गए? 3 किसके हो गए? हाँ, इसी के। हाँ, ये वाले कौन कौन से? इंडिया, साइज एंड लोकेशन, सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और थर्ड वन इज ड्रेनेज, है ना। ड्रेनेज के बाद में कौन सा चैप्टर है? अब कौन? थर्ड तो हो गया ना ये। चलो थर्ड जो भी होगा, फोर्थ उसे कराएंगे, ठीक है। इसे पढ़ो।